नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EMFT क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास या हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको लास्ट में बताएंगे किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग का चैप्टर है हिंदी भाषा का इतिहास या हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। देखिए दोस्तों, हिंदी जो हम लोग का शब्द है वो बेसिकली फ़ारसी भाषा का शब्द है। वो फ़ारसी भाषा से आया है। हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है। ये वीडियो के एग्ज़ाम में आया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है। ये आप लोग इसे एकदम से समझ लीजिए। इसमें ऑप्शन में देगा हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, उर्दू का है, अरबी का है, या ऑप्शन में दे देगा पाली है। तो क्या आपका ऑप्शन रहेगा? हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है। ठीक। और हिंदी को सबसे पहले किसी ने नाम दिया और नामकरण उसका क्या नाम कहा, उससे पहले अमीर खुसरो ने कहा। देखिए, अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी, हिंदी में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी को हिंदी या हिंदवी के नाम से संबोधित किया। बहुत जगह हिंदी मिलता है, बहुत जगह हिंदी मिलता है। अब आइए जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो तबला का आविष्कारक भी थे और ये जो है तूती हिंदी की उनको उपाधि प्राप्त थी। यूपी के एटा में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल अपने जीवन में देखा था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हिंदी को सबसे पहले हिंदी या हिंदवी, हिंदी या हिंदवी किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। देखिए, अगर आप चीज़ों को जोड़ के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको क्लिक कर जाएगा कि चीज़ आखिर पूछा क्या है। आप लोग इसे धीरे धीरे उतारते चलिएगा। अब आप बताते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, देखिए, अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है अमीर खुसरो जी के बारे में। तो इन्होंने तबला का आविष्कार किया था। तबला, इन्हें तूती हिंदी की उपाधि दी गई थी। हिंदी की उपाधि। और इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल देखा था दिल्ली पर। 7 शासकों का। सात शासकों का शासनकाल देखा था। आइए इसके आगे चलते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत भी 2 प्रकार की बोली जाती थी। एक तो जो लोगों के बीच में बोली जाती थी उसको लौकिक संस्कृत कहते थे, और जो इसमें वेद वगैरह की रचना हुई उसको वैदिक संस्कृत कहते थे। लौकिक संस्कृत जो होती थी वो होती ईजी होती थी क्योंकि लोगों के द्वारा बोली जाती थी। जो वैदिक संस्कृत होती थी कहीं ना कहीं वो कठिन होती थी क्योंकि उससे वेद वगैरह की रचना हुई थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी का विकास क्रम। सबसे पहले ये पूछ लेता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो संस्कृत है। संस्कृत से क्या आई हम लोग की? पाली, और पाली से प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हम लोग की क्या आई? हिंदी, जिससे आज हम लोग देखते हैं, बोलते हैं हिंदी। हिंदी क्या थी? 2 थी। मैंने बताया ही पहले ही कि एक लोगों के द्वारा बोली जाती उसको क्या कहते थे? लौकिक, लौकिक संस्कृत। एक संस्कृत क्या थी? वैदिक संस्कृत। और संस्कृत का जो कालखंड है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल आप जानते होंगे 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। तो वही जो काल है वो क्या था? संस्कृत का था। 1500 से लेकर 500 BC यानी कि ईसा पूर्व। अब ये क्या था? पाली।
पाली 500 से लेकर और पहली सदी तक, फर्स्ट एडी तक था। इसके बाद क्या आएगा प्राकृत, ये पहली सदी से लेकर ये 500 एडी तक था। और अपभ्रंश की बात करेंगे तो 500 से लेकर 1000 एडी। एडी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हम लोग का, हिंदी आ जाता है। देखिए पाली के बारे में बता दें तो भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए थे। भगवान बुद्ध ने 3 पिटक जो निकले थे, धम्म पिटक, सूत पिटक और एक था हम लोग का विनय पिटक। वो किस भाषा में था, वो सबके सब हम लोग का किस भाषा में था, वो सबके सब हम लोग का पाली भाषा में था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राकृत महावीर स्वामी का नाम सुने होंगे आप, जैन धर्म में बहुत बड़े अनुयायी थे। तो इन्होंने जो चीज़ लिखा अपने बारे में, कुछ भी जो बातें थी उनकी, वो किस भाषा में थी, वो सब प्राकृत भाषा में। उसके बाद अपभ्रंश आया। देखिए भाषाओं का जो बदलता धीरे धीरे बदलता हुआ रूप है, उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। अब हम लोग अपभ्रंश के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कौन सा अपभ्रंश आया। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शौरसेनी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग बात करेंगे शौरसेनी, और आपको हम बताएंगे कैसे आसानी तरीके से शौरसेनी अपभ्रंश को याद किया जा सकता है। बस मैप को आपको दिमाग में रखना है। अपभ्रंश में सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी लगभग मथुरा के पास से निकला है यह अपभ्रंश। देखिए आप इसे मैप के माध्यम से समझिए। यहाँ पे हम लोग का 2 राज्य पड़ता है बड़ा बड़ा। ये हम लोग का क्या है, ये समझ लीजिए हम लोग का राजस्थान है। ये क्या है, राजस्थान है। और इसी से ये क्या है, ये गुजरात है। ठीक, ये गुजरात है, ये राजस्थान है। ये हमारे देश के किस भाग में आता है, ये हमारे देश से पश्चिमी भाग में आता है। ये पूर्वी भाग का क्षेत्र हो गया, दक्षिणी भाग का क्षेत्र हो गया। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश नाम से ही लगता है कि शौरवीर सेना टाइप का है कुछ। तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषा निकली है जिसको कहते हैं राजस्थानी और गुजराती। तो किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। और ये हमारे देश के किस भाग में पड़ती है, पूर्वी में पड़ती है। ठीक, सॉरी पश्चिम में पड़ती है, ये पश्चिमी में पड़ती है। पूर्वी तो इधर हो गया आपका, ये पश्चिमी में पड़ती है। तो यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, शौरसेनी के अंतर्गत आएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। देखिए कितना बढ़िया से याद हो गया। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 उपभाषा आएगी। उपभाषाओं का भी आज हम लोग जानेंगे। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 उपभाषा, पहली है राजस्थानी, फिर गुजराती और फिर पश्चिमी हिंदी। ये हो गया। अब आता हम लोग का अर्धमागधी। अर्धमागधी जो हम लोग का आधा मगध है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र है, इसमें हम लोग की आएगी उपभाषा, इसका नाम है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का मतलब हो गया कि मगध के साम्राज्य में जो बोला जाता था। ये देख लीजिए, ये उड़ीसा, इसके बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल में, बांग्ला में, असम, उड़िया, ये सब भाषाएं क्या मागधी में आएगी। अर्धमागधी में क्या बता रहा क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो हम लोग के ये पूर्वी में आता है। फिर मागधी आता है। मागधी, मागधी से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश एसआई में पूछा था कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत एक ऑप्शन दिया था, उसमें वो पूछा था असमिया कहाँ से बोली जाती है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या, मागधी में क्या आएगा। मगध का जो साम्राज्य था, आज से जानते हैं 16 महाजनपद थे, उसमें एक मगध भी था। तो मगध का जो इस समय था साम्राज्य, उसी का नाम जो है इसमें आएगा, इस भाषा, इस अपभ्रंश के अंतर्गत। ये मागधी अपभ्रंश इसके अंतर्गत आएगा बिहारी हिंदी।
उसके बाद क्या आएगा हम लोग का? बांग्ला, असमिया और उड़िया, उड़ीसा यानी कि उड़िया। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे बना है आप उसे बना लीजिए। ठीक, आज मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, आज बच्चे नहीं हैं तो काफ़ी कठिन हो जाता है अकेले शूट करना और फिर कुछ भी लिखना, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर आता है हम लोग का एक ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। देखिए ब्राचड़ से क्या है? सिंधी। बहुत ही अजीब नाम लगता है ना, सिंधी जिसको आती है उसी को आती है, इसको याद करने का तरीका। फिर आता है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। देखिए महाराष्ट्र से महाराष्ट्र प्रदेश आएगा तो महाराष्ट्र में क्या? मराठी, इससे मराठी भाषा निकला है, मराठी। एक आता हम लोग का वैसाची, वैसाची से दो भाषा निकली है, एक है लहंदा और दूसरा है पंजाबी। ये भी आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। चलिए ऐसे देखते हैं। और 17 बोलियों में बांटा गया है। हिंदी को 5 उपभाषा में बांटा गया है और 17 बोलियों के बारे में बांटा गया है। 17 बोलियों में बांटा गया है। चलिए उसे देखते हैं। 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं। देखिए सबसे पहले जो थे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। फिर हम लोग की पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक क्या आ जाएगा हम लोग का? बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाओं में लोग को हिंदी को बांटा गया है। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा 5 बोलियाँ आती हैं। सबसे पहले आती है खड़ी बोली। क्या आती है? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी आपसे कोई पूछे किस अपभ्रंश का है तो आप बता लेंगे फटाक से। जो पश्चिमी हिंदी है वो शौरसेनी अपभ्रंश का ही भाग है। खड़ी बोली, इसी को एक और नाम है कोरवी भी इसे कहते हैं। इसका आप लोग नाम लिखते चलिएगा, कोरवी कहते हैं। खड़ी बोली की बात है हरियाणी। देखिए दिल्ली का देहाती क्षेत्र है, दिल्ली है, वहाँ पे हरियाणी लगभग बोली जाती है। और फिर आता है हम लोग का बुंदेली। बुंदेलखंड का जो भाग है लगभग वहाँ पे बोली जाती है। फिर आता है हम लोग का कन्नौजी। और फिर लास्ट में आता है हम लोग का ब्रजभाषा। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, इसको कोरवी भी कहते हैं, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। पहला है हम लोग का बघेली, फिर अवधी। ये वही अवधी है जिसमें रामचरितमानस की रचना हुई है। अवध क्षेत्र में बोला जाता है, लखनऊ, इलाहाबाद के क्षेत्र में। फिर आता हम लोग का छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी नाम से ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आती हैं बोलियाँ। सबसे पहले आती है हम लोग की क्या? मारवाड़ी। इसको हम लोग पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। दूसरा आता है जयपुरी, इसका एक और नाम है ढटाही। और तीसरा हम लोग का है मेवाती और चौथा हम लोग का है मालवी।
जो मालवा का क्षेत्र है, इसका और भी नाम है, उपनाम भी लिखते जाइएगा, मेरे पास जगह कम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। मारवाड़ी यानी कि पश्चिमी हिंदी, जयपुरी यानी कि पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी के अंतर्गत 2 ही आता है, एक हम लोग का कुमाऊनी और दूसरा है गढ़वाली। घरवाली नहीं भाई, गढ़वाली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बिहारी वाला बताते हैं। देरी क्योंकि मैं वीडियो कोई बना नहीं रहा, मैं अकेले बना रहा हूँ, पता नहीं उसमें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार उसे और भी लिख दूँगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, देखिए मगही आती है, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी जो है इंटरनेशनल भाषा है। जितने भी छोटे से द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीव हुआ, सेशल्स हुआ, यहाँ पे क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। अगर इन ऑप्शन में एक बार पूछा था क्वेश्चन ये बताइए, भारत से बाहर पीछे से पूछा था, भारत से बाहर कौन सी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें भोजपुरी था ऑप्शन में, हिंदी भी था, तो क्या है? भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऐसे एक बार बिहारी हिंदी को इस तरफ भी लिख देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहारी को एक बार इधर लिख देते हैं, अगर ना दिख रहा हो तो। देखिए बिहारी के अंतर्गत 3 आएगा हम लोग का बोली, बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 आएगा क्या? सिर्फ मगही, मैथिली लास्ट में भोजपुरी। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटजी के बारे में, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप सबसे पहले उसको प्रॉपर सिलेबस को देखिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आखिर उस सिलेबस में है क्या, किस सिलेबस से ज़्यादा आता है, किससे कम आता है, तो और उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर पे ध्यान देंगे। तो ये था स्ट्रेटजी दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, सिलेबस और प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को। हम प्रीवियस ईयर का पूरा, कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो प्रीवियस ईयर का पूरा सेट करवाएंगे, जितना भी उस एग्ज़ाम में जब तक क्वेश्चन आया रहा होगा पूरा हम कराएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।